हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसके भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेंगे। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। चलिए इसी तरह से आप एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। इसका नाम भी रख देंगे ए, बी, सी और डी। इसके विकर्ण भी आप काट देंगे, क्योंकि प्रश्न में कहता है कि विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, जैसा और थ्योरम में हम लिखते हैं, दिया हुआ है, एकदम संक्षेप में आपको लिखना है। दिया हुआ है या गिवन ए, बी, सी, डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है। ए सी तथा बी डी विकर्ण है। ए सी तथा बी डी विकर्ण है। अब सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, विकर्णों के वर्गों का योग यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर इसके भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ चूँकि स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, यहाँ पर है ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर जो ही आपको सिद्ध करना पड़े तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपको समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होगी, जिसमें कर्ण का स्क्वायर अन्य शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं है, तब आप फट से दिमाग में ये लगाएंगे कि यहाँ पर हमें एक रचना करना है और उस रचना में समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। तो हम लोग रचना में क्या करेंगे, देखिए डी से ए बी पर एक लंब डालेंगे। चलिए यहाँ पर एक हम रचना कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं डी ई। उसके बाद सी से यहाँ एक लंब डालेंगे तो ये भी भुजा तो यहीं ख़त्म हो जाता है, तो इस भुजा को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। चलिए इसको बढ़ा करके फिर यहाँ एक लंब डाल देंगे, यानी ई एफ यहाँ लिख देते हैं, यानी सी से ये बी की बढ़ाई गई भुजा ये एफ पर लंब डाला, ऐसे करेंगे। चलिए तो हम रचना कर देते हैं। रचना डी ई लंब ए बी तथा सी एफ लंब ये भी नहीं बल्कि बढ़ाई गई भुजा ये भी, बढ़ाई गई भुजा ए बी, ये लंब आपने डाल दिया। अब चलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन गया। किसी एक समकोण त्रिभुज में हम चलते हैं। देखिए हम जहाँ से कलम घुमा रहे हैं, आप देखिए समकोण त्रिभुज ए सी एफ या ए एफ सी, ये समकोण त्रिभुज है। और देखिए यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज है बी एफ सी, लेकिन बी एफ सी को लेके हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर यानी विकर्णों के वर्गों का योग। तो ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर सिद्ध करना है, तो हम समकोण त्रिभुज में क्या ए सी एफ या ए एफ सी। चलिए समकोण त्रिभुज प्रमाण में यहाँ प्रमाण लिख देंगे। चलिए समकोण त्रिभुज ए एफ सी में कोण एफ बराबर 90 डिग्री हो गया। अब देखिए कोण एफ 90 डिग्री हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। चलिए आप कुछ भी पहले ले लीजिए, सी एफ कर देते हैं। चलिए सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज ए एफ सी में आप खाली गौर कीजिएंगे, सिर्फ आपको ए एफ सी में अभी ध्यान देना है, बाकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। चलिए इसमें सी एफ स्क्वायर और
ए एफ स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर सी एफ स्क्वायर प्लस, देखिए ये एफ स्क्वायर है ना, इसको दो जगह आप बांट दीजिए। देखिए बी एफ की आपको ज़रूरत है नहीं, इसको तो हटाना है, तो बी एफ को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले दो जगह बांट दीजिए, ए बी प्लस बी एफ, यानी ये एफ को हम क्या कर देंगे, ए बी प्लस बी एफ। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ साइड में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी प्लस बी एफ बराबर ए एफ को हमने दो जगह तोड़ दिया। अब इसको आप और थोड़ा आसान कर दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर सी एफ स्क्वायर प्लस, देखिए इसको ये प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसी पर आप इसको छोटा कर दीजिए। चलिए ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसमें लागू करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए बी इंटू बी एफ। चलिए ये इसको हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से तोड़ दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर सी, देखिए सी एफ स्क्वायर, यहाँ देखिए सी एफ स्क्वायर और यहाँ हो गया बी एफ स्क्वायर, सी एफ और बी एफ, समकोण त्रिभुज बी एफ सी में गौर कीजिए आप, बी एफ का वर्ग और सी एफ का वर्ग, ये बी सी का वर्ग हो जाएगा, तो ये दोनों को आप एक साइड कर दीजिए, सी एफ स्क्वायर प्लस ये बी एफ स्क्वायर, इसको हम एक साइड करके ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस यहाँ बच गया आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी एफ। चलिए अब सी एफ स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर यहाँ गौर करिए, यहाँ पर आप गौर कीजिए, सी एफ स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, तो इसकी जगह अब हम क्या कर देंगे, बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी स्क्वायर की आपको आवश्यकता है, ये दोनों की आवश्यकता नहीं है इसको, इसीलिए इसको हम अभी हटा रहे हैं। ये दोनों की जगह हम क्या कर दिए, बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी एफ। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए समकोण त्रिभुज बी एफ सी में कर दीजिए आप सी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर यहाँ दिखा दीजिए साइड में, ऐसा हम कर सकते हैं। इसको आप समीकरण 1 करके यही छोड़ दीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज की ओर चलते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको फिगर दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा समकोण त्रिभुज हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज BED लेंगे, समकोण त्रिभुज BED, इस समकोण त्रिभुज को लेके हम काम करेंगे और वो दूसरा समीकरण बनाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज BED में कोण E बराबर 90 डिग्री है, तो कर्ण का स्क्वायर देखिए BED, यहाँ से जहाँ से मेरा हाथ घूम रहा है ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने की भुजा BD इसका कर्ण होगा, तो हम कर देंगे क्या, BD स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, BE स्क्वायर को देखिए BE स्क्वायर, इसको अब हम क्या करेंगे, देखिए BE की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है AB की, तो इसको हम क्या करेंगे, AB माइनस AE कर देंगे, क्या करेंगे, BE को कर देंगे AB माइनस AE, BE बराबर कर देंगे AB माइनस AE, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए प्लस DE स्क्वायर। यहाँ साइड में आप लिख दीजिए, BE बराबर AB माइनस AE, यहाँ दिखा दीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए BD स्क्वायर बराबर, इसको A माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से आप तोड़ दीजिए, तो AB स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब 2AB इंटू AE, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि A माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हमें तोड़ना है, ये माइनस हो जाएगा, 2AB इंटू AE प्लस DE स्क्वायर। देखिए यहाँ पर DE स्क्वायर है
और ये ई स्क्वायर है, डी ई स्क्वायर, यहाँ देखिए डी ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज ए ई डी में ये ई स्क्वायर और डी स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो अब इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, ये डी स्क्वायर, ये बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ कर देते हैं हम क्या, अब ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर किए तो ये ई स्क्वायर और डी स्क्वायर मेरा खत्म हो गया, ये ई स्क्वायर और डी स्क्वायर के स्थान पर हमने ये डी स्क्वायर किया, माइनस 2 ये बी इंटू ये ई। चलिए इसको समीकरण 2 बना के आप रख दीजिए। यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ये ई डी में ये ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, यहाँ हमने दिखा दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में देखिए, समीकरण 1 में देखते हैं और समीकरण 2 में देखते हैं हम। अब आप समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में यहाँ पर है 2ab इंटू बी एफ, यहाँ पर है 2ab माइनस 2ab इंटू ये ई, यहाँ है बी एफ, यहाँ है ये ई। दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ेंगे तो बायां पक्ष तो मेरा आ जाएगा, यानी LHS मेरा आ जाएगा, लेकिन RHS में यहाँ पर 2ab इंटू बी एफ और माइनस 2ab इंटू ये दोनों कटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों की हमको ज़रूरत है नहीं। तो ये दोनों को काटने के लिए हमें BF बराबर ये ई को सिद्ध करना होगा। यहाँ देखिए BF बराबर ये ई, ये दोनों को यदि आप बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा और आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो BF बराबर ये ई को हम कैसे सिद्ध करेंगे, वो थोड़ा फिगर में देखिए। BF बराबर ये ई सिद्ध करना है, BF बराबर ये ई हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AED और समकोण त्रिभुज BFC दोनों को हम सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर देंगे। तो चलिए हम वही करने जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज AED, समकोण त्रिभुज AED तथा समकोण त्रिभुज BFC में, देखिए दो समकोण त्रिभुज में आपने पहले ही पढ़ा है, दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो चलिए समकोण तो है ही, दो कोण 90 डिग्री है ही, तो हम कर्ण और कोई एक भुजा को केवल बराबर करके दिखा देते हैं तो दोनों त्रिभुज मेरा सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसमें कर्ण क्या है AD, इसमें कर्ण क्या है BC। तो चलिए हम कर देते हैं क्या, AD बराबर BC, AD बराबर BC। ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। यहाँ लिख दीजिए आप, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये हमेशा बराबर होता है। चलिए एक चीज़ बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर DE बराबर CF हो जाएगा, क्यों होगा वो हम कारण बाद में देते हैं। पहले देखिए, पहले हम लिख देते हैं DE बराबर CF। ये इसलिए बराबर हो गया कि ये या AB समांतर DC है या ये F समांतर DC है। चूँकि यहाँ लिख दीजिए, चूँकि AF समांतर DC, समांतर रेखाओं के बीच में जितना भी लंब डालें, जितना भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो सारा का सारा की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो चलिए ये भी बराबर हो गया। तो अब दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज AED सर्वांग सम त्रिभुज BFC के यहाँ पर आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का उपयोग किया, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। चलिए इसका उपयोग करके आपने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर दिया, इसलिए आप कह सकते हैं क्या, ये बराबर BF। अब चलते हैं हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ ये है, इसके स्थान पर अब हम BF लिख देंगे। अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 में ये का मान रखने पर क्या करेंगे, यही को हटा करके BF लिख देंगे। चलिए ये हो गया BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2AB इंटू ये आपने लिख करके इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, BF लिख देंगे, BF। देखिए एक चीज़ यहाँ छोड़ दिए हम, ये क्या छोड़िए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो यहाँ हम लिख देते हैं
इसीलिए ये ही बराबर बी एफ, ये यहाँ लिख देना था। चलिए ये हो गया। आप इसको समीकरण 3 बना करके समीकरण 1 और 3 को आप जोड़िए। समीकरण 1 और 3 को जोड़िए, प्रूव हो जाएगा। समीकरण 1 में देखिए क्या है। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं दोनों को। एक में है ए सी स्क्वायर और 2 में है ये बी डी स्क्वायर बराबर, फिर एक का दायां पक्ष जोड़ते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी एफ प्लस समीकरण 3 में जोड़ते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी एफ। देखिए यहाँ पर प्लस 2ab इंटू बी एफ माइनस 2ab इंटू बी एफ, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। चलिए यहाँ ए बी स्क्वायर 2 बार आ गया है, रहने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बी सी स्क्वायर प्लस ये हो गया ए डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर को जोड़ दिए, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कितना हो गया 2ab स्क्वायर। चलिए 2ab स्क्वायर हो गया। अब आप क्या कीजिए, बी सी स्क्वायर, चलिए यहीं कर देना तो जगह नहीं बचेगा। ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2ab को हम 2 जगह बांट देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 2ab स्क्वायर को 2 जगह तोड़ दिए। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसी का, इसको हम बार बार नहीं ला रहे हैं चूँकि मेरे पास और स्थान नहीं है बनाने का, तो इसी से ये निकल के आ रहा है। तो बी सी स्क्वायर हो गया ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस एक भुजा आपका छूट रहा है, तो यहाँ पर ये भी मेरा छूट रहा है, ये भी छूट रहा है। एक भुजा आपका क्या छूट रहा है, वो आपका सी डी छूट रहा है, सी डी कहीं नहीं आ रहा है। तो इस ए बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ए बी के स्थान पर हम सी डी कर देंगे। एक ए बी तो रख देंगे, ए बी स्क्वायर रख दिए, दूसरा ए बी के स्थान पर सी डी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर साइड में आप लिख देंगे क्या, चूँकि ए बी बराबर सी डी, यहाँ पर जगह नहीं है, बता देते हैं आपको हम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा वो बराबर होता है हमेशा। चलिए यही प्रूफ करना था आपको, ये प्रूफ हो गया।